ओम गण गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य में प्रतिपदा एवं द्वितीया का व्रत। श्री सनत कुमार जी ने भगवान शंकर से इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, आपने मुझे अब सब वारों का महात्म्य बताया है, अब मुझे तिथि महात्म्य के बारे में भी जानने की इच्छा हो रही है। श्री उमापति बोले, सनत कुमार, श्रावण का महीना मुझे सब महीनों में अधिक प्रिय है। श्रावण मास की प्रतिपदा यदि सोमवार को पड़ती है तो श्रावण मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसा होने पर यह रोटक व्रत कहलाता है। उस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। यह 3.5 मास का भी होता है। रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि कराने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त सिद्धियों को देने वाला है। अब मैं तुम्हें रोटक व्रत को करने का विधान बताता हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर रोटक व्रत करने का इस प्रकार से संकल्प करना चाहिए कि आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन मेरा भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। अखंडित बेलपत्र, तुलसी पत्र, नील कमल, कमल, कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों से तथा अनेक प्रकार के ऋतुकालीन फूलों से धूप, दीप, नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के फलों से पूजा करनी चाहिए। पुष्पाहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए, 1 रोटक नैवेद्य के रूप में मुझे समर्पित करना चाहिए, 2 रोटक व्रतधारी को खाने चाहिए। केला, नारिकेल, जम्बी बीरा, बिजोरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाग, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में पाए जाने वाले फलों के अर्धे दान के लिए उत्तम कहा गया है। इस व्रत को पूर्ण कर लेने पर सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सनत कुमार जी, अब इस व्रत का पुण्य सुनो। जितना फल 7 समुद्र प्रयाण भूमि दान करने से मिलता है, उतना ही फल इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मिलता है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करने से अतुल धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसके उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेल पत्रों से हवन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सनत कुमार, अब द्वितीया के व्रत को सुनो। इस व्रत को करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। यह व्रत औदुंबर नाम से प्रसिद्ध है। यह सब पापों को नाश करने वाला है। मनुष्य को श्रावण मास की द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके विधिवत व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गूलर, औदुंबर के पेड़ की पूजा की जाती है। गूलर का पेड़ ना मिल सके तो दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र बना लेना चाहिए। अर्चन विधि, हे औदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अखंड तुल्यशाली युक्त आपको नमस्कार है। इसके ऊपर शिव तथा शुक्र की पूजा करनी चाहिए। गूलर के 33 फलों के 11 फल को ब्राह्मण को, 11 फल देवताओं को और शेष 11 फल को स्वयं खाने चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। रात में शुक्र तथा मेरा यानी शंकर भगवान का अर्चन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत 11 वर्ष तक करें। फिर इसका उद्यापन करके उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्ते आदि के साथ गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें स्वर्ण की बनी शुक्र तथा मेरी मूर्तियां रखकर पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गूलर के फलों से 108 हवन करने चाहिए। औदुंबर की लकड़ी तथा घी तथा तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। हवन की समाप्ति पर आचार्य का पूजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। फल परिणाम, जिस गूलर का पेड़ फलों से लदा रहता है, उसकी प्रकार व्रती के यहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं तथा वंश वृद्धि होती है। उसे कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। यहाँ पर श्रावण मास महात्म्य का एक और अध्याय समाप्त होता है। बोलिए ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।